जब ये धरती बंजर हो जाएगी, जब धरती के नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, जब जंगल खत्म हो जाएंगे, जब जीव खत्म हो जाएगा, तो ये जितने प्रकार की पूजाएं हैं, ये पूजा आपके किसी भी काम नहीं आएगी। तो मैं किसान भाइयों को सिखाता हूं, क्योंकि अगर देश का 14 करोड़ किसान मेरी बात समझ जाए, देश का 14 करोड़ किसान अगर मेरी बात जिस दिन समझ जाएगा, उस दिन जानते हो क्या होगा? 14 करोड़ किसानों पर राज करने वाले जो 50 लाख लोग हैं ना, वो सड़क पर आ जाएंगे। 14 करोड़ किसानों पर 50 लाख लोग राज कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं और हसीन हसीन सपने दिखा करके आपकी जेब का पैसा खींच रहे हैं। मित्र, धरती माँ जिसके आप मालिक हैं, कोई 5 बीघे का मालिक है, कोई 50 बीघे का मालिक है, कोई 100 बीघे का मालिक है, आप उस धरती माँ के कस्टोडियन हैं, उस जमीन के टुकड़े के कस्टोडियन हैं, और उस जमीन को माँ कहता हूँ, और माँ का स्वरूप एक बार निखार दीजिए आप। इतनी सी तो बात है। इस माँ में कार्बन बढ़ा दीजिए। कार्बन कैसे बढ़ेगा? फसल अवशेष में आग लगाने से तो नहीं बढ़ेगा, खरपतवार को बीडीसाइड डाल के मार देने से तो नहीं बढ़ेगा, इस जमीन में हम नाना प्रकार का पेस्टिसाइड डालेंगे उससे तो नहीं बढ़ेगा। एक प्रकृति है, एक भगवान की माया है। प्रकृति क्या कर रही है उसको करने दो, उसी के बीच में तुम अपना जीवन जी लो। अपने जीने के लिए प्रकृति को मत खराब करो। अब प्रकृति, मैं जैसे कहता हूं कि प्रकृति ही भगवान है। मैंने बहुत पहले एक किताब में आर्टिकल लिखा था कि प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान, और प्रकृति की व्यवस्था में ईश्वर को खोजें। अगर हमको जमीन में भगवान, पानी में भगवान, पौधों में भगवान, जीवों में भगवान, जड़ जगत और जीव जगत की व्यवस्था में अगर ईश्वर और भगवान मैंने नहीं देखा, वेद यही इशारा कर रहे हैं, वेद एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। पंच महाभूत, धरती में ये ब्रह्मांड में पंच महाभूत, और फिर जीव और जंतु, जीव और जंगल। जीवन को क्या कहते हैं? जीव और वन। अगर ये नाना प्रकार के 84 लाख जीव ना हो तो मैं जीव होता ही नहीं। जीवन, वन माने वन। अगर ये वनस्पतियां ना हो तो मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? कभी आम खाना है, कभी संतरा खाना है, कभी अमरूद खाना है, कभी काजू खाना है, बादाम खाना है, मूली खाना है, गाजर खाना है, गेहूं खाना, सब्जी खाना, कहाँ से मिलेगा? ये वनों से मिलेगा ना। वन का मतलब वो जंगल नहीं, वन का मतलब वन, वन का मतलब वनस्पतियां, वन का मतलब वृक्ष। दूब घास से लेकर के बरगद का पेड़ तक सब वन में आते हैं, और चींटी से लेकर हाथी तक जीव में आते हैं। जीवन, जीव और वन। अब जल और जमीन, अब ये जीवों को कौन पालेगा? नाना प्रकार के जो जीव हैं उनको वनस्पति जगत पालेगा, और वनस्पति जगत को कौन पालेगा? वनस्पति जगत को जमीन और जल पालेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जमीन कैसे फर्टाइल बनाई जा सकती है, पानी वर्षा का कैसे बचाया जा सकता है, खेतों में अधिक से अधिक जंगल कैसे तैयार किया जा सकता है, और जहाँ जमीन अच्छी है, जल अच्छा है, जंगल अच्छा है, जीव तो अपने आप आएगा। जीव की रचना तो पंचमहाभूत खुद करते हैं, हमें को थोड़ी करनी है। सारे जीव बन जाते हैं, और बने ही थे कभी। जीव जगत की उत्पत्ति का इतिहास देखेंगे ना, तो पहले काई जमी, काई आई, छोटी सी काई आई, बरसात के सीजन में दीवारों में, जमीन में जम गई, फिर वो छोटा सा माइक्रोब्स आ गया, फिर दूब घास आ गई, फिर चींटी चीटा आ गया, फिर झाड़ियाँ आ गई, फिर हिरन आ गए, बकरियाँ आ गई, भेड़ें आ गई। ऐसे से 3 करोड़ 40 लाख साल में व्यवस्था बन गई, और मनुष्य सबसे सुंदर रचना। तो मनुष्य का धर्म क्या हुआ? मनुष्य को केवल इतना समझना है कि मुझे सबसे सुंदर क्यों कहा गया,
और मैं सबसे बाद में क्यों आया। जो व्यक्ति अपने अंदर अंतःकरण से पूछेगा ना कि मैं सबसे बाद में, हे ईश्वर तू मुझे बता मैं सबसे बाद में आया, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ईश्वर कहेगा अगर तुझे मैं पहले भेज देता तो तू यहाँ क्या करता। इसलिए मैं तुझे सबसे बाद में लाया, तब तेरे लिए सारा इंतजाम कर लिया, तब मैं तुझे लाया। मैं सुंदर कैसे हूँ? सुंदर ऐसे हूँ कि अब जो मैंने तुमको व्यवस्था दी उस व्यवस्था को संभालो। मनुष्य के जीवन में अगर वो स्वयं से पूछेगा, भगवान से पूछेगा, अंतःकरण से पूछेगा, अपनी चेतना से पूछेगा कि हे ईश्वर मुझे एक प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि तूने मुझे इस धरती पर सबसे बाद में अवतरित क्यों किया। दूसरा, मनुष्य को सबसे सुंदर क्यों कहा गया कि तू इस धरती की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, मैं अंत में क्यों आया और मैं सुंदर क्यों हूँ। इस प्रश्न को आप अपने आप से पूछेंगे तो पाएंगे आपका अंतःकरण उत्तर देगा कि तू इसलिए बाद में आया कि जितना कुछ यहाँ दिखाई दे रहा वो सब तेरी आवश्यकताओं में है। तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना कुछ मैंने बनाया। हमें समझ में आ जाएगा, यस, आम का पेड़ ना होता मैं आ गया होता, गाय ना होती मैं आ गया होता, केंचुआ ना होता मैं आ गया होता, तो क्या करते आप यहाँ? मर जाते, आते और मर जाते इमीडिएट। तो इसका उत्तर मिल गया। दूसरा उत्तर प्रश्न क्या है कि मैं सबसे सुंदर क्यों हूं? तो सबसे सुंदर होने का उत्तर छुपा है कि तू समझ तू सबसे बाद में क्यों आया। कि ये जो तेरी जरूरतों के लिए मैंने बनाया है ना, बस इनकी सुरक्षा ही तेरी जिम्मेदारी है। और जो सुरक्षा करेगा वो कर्म योगी कहलाएगा और कर्म का फल मीठा होगा। अब ये सुरक्षा कैसे होगी? जब तक मैं इसको संपूर्ण व्यवस्था को जानूंगा नहीं तब तक मैं सुरक्षा कर नहीं सकता। तो कहते हैं जीवन के मतलब मोक्ष के या जीवन की उद्देश्य को पूरा करने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान क्या है? परमात्मा की इसी व्यवस्था को अपनी आंखों से देखना, अपने दिमाग से समझना कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, हमारे जीवन से इसका क्या रिश्ता है। तो आपको हर इकाई से संबंध पता करना, चींटी से क्या संबंध है, पेड़ से क्या संबंध है, धरती से क्या संबंध है, नदी से क्या संबंध है, तो आपको संबंध पता चल जाएगा। तो ये ज्ञान है। और जब संबंधों को निभाने के लिए 2 कदम कुछ आगे चल के 2 कदम बढ़ोगे, कुछ हाथों से करोगे, इनके लिए एक कर्म है। और जब मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँगा तो इस पूरी व्यवस्था की जय जयकार करूँगा, नमन करूँगा, हाथ जोड़ूंगा, शुक्रिया अदा करूँगा। यही मेरी भक्ति है। अब ये तो है सत्य। अब असत्य क्या है? असत्य है कैलेंडर में अगरबत्ती जलाना, असत्य है आरती गाना। ये सारे के सारे आडंबर हैं। और ये आडंबर भी नहीं है, ये प्रारंभिक शिक्षा भी कह सकते कि यहाँ से शुरू किया फिर जाना कहाँ तक। तो मैं तो वहीं बैठ के रह गया। प्राइमरी में एडमिशन लिया, मैंने कहा मैं कक्षा 2 में जाऊँगा नहीं, मुझे तो यही अच्छा लगता है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो खेती का विषय विशुद्ध रूप से धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। खेती का विषय दर्शन का विषय, खेती का विषय आध्यात्म का विषय। और खेती दुनिया को पालती है। खेती का मतलब भगवान की व्यवस्था से जुड़ना। क्योंकि तुम खेती अपने लिए करते हो ना। अभी तुम्हें अपने लिए गेहूं उगाना है, अपने टमाटर उगा करके तुमको बाइक लेना है, अपना ऐसा करके, अपना ऐसा करके। तो आप कल्पना करिए ना, 84 लाख योनियों की रचना की क्या जरूरत थी परमात्मा को। केवल परमात्मा आपके द्वारा बोई जाने वाली 100 फसलें जब वो इस धरती पर होती और तुम होते, फिर चिड़िया ना होती, तितली ना होती, मधुमक्खी ना होता, दीमक ना होता, केंचुआ ना होता, माइक्रोब्स ना होते, हवा ना होता, वर्षा ना होती, तुम्हारी जो चीजें पसंद की वो सब यहाँ होती। लेकिन उनको उगा सकते थे क्या आप? अगर धरती उर्वर ना होती, धरती में माइक्रोब्स ना होते, धरती में केंचुआ ना होता, धरती में घासें ना होती, धरती में खरपतवार ना होते,
बारिश का पानी ना बरसता, तुम गेहूं की खेती कर लेते? तो शुक्र मनाइए, परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए, परमात्मा की व्यवस्था के साथ कदम ताल मिला करके चलिए। इसी का नाम प्राकृतिक खेती है, इसी का नाम प्राकृतिक जीवन है, इसी का नाम सत्य है, इसी का नाम सनातन है, इसी का नाम पूजा, इसी का नाम धर्म है। यही साधना है, यही उपासना है। अगर मैं भगवान और भगवान की व्यवस्था से मुंह चुरा करके कहीं चटाई बिछा करके साधना कर रहा हूं ना, उस साधना की कोई मीनिंग नहीं है, ना उस साधना का कोई ऑब्जेक्ट है, ना उस साधना का कोई रिजल्ट आने वाला है। मैं कई बार गुस्से में बोलता हूं, ठीक है ना, लेकिन मतलब क्या है, मैं मित्र इन सब चीज़ों को बिल्कुल समझ चुका हूं, इसलिए मैं समझाता हूं। मैंने ये अनुभव किया है और मेरे बहुत सारे हजारों किसान हैं, वैसे तो लाखों किसान हैं, लेकिन जो मेरी थीम है, जो मेरी थ्योरी है, उसको समझने वाले हजारों किसान हैं, लाखों नहीं हैं। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे अक्सर निवेदन करता हूं, अगर हम सबको अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है कि मेरे बच्चे भी यहाँ आनंद के साथ जीवन जी सके, उनको भी 2 वक्त की रोटी मिले, उनको भी 10 बार पानी मिले, उनको भी शुद्ध ऑक्सीजन मिले, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, सामाजिक समरसता बरकरार रहे, और खेती की ये जो आधुनिक मारामारी है, कृषि यंत्र, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये वो टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से जमीन खराब हुई, भोजन खराब हुआ, पानी खराब हुआ, हवा खराब हुआ। खाना तो हम इसलिए खाते थे ताकि स्वस्थ रहें, भूख भी मिट जाए, स्वाद भी आ जाए, स्वस्थ भी रहूं। भोजन के 3 ही तो ऑब्जेक्ट है, भूख लगी तो भूख मिट जाए, जब भोजन करूं तो उसमें टेस्ट आए, और जो भोजन मेरे शरीर में जाए मेरी स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। आज का भोजन कैसा, केवल भूख मिटती है, केवल भूख मिटती है, टेस्ट नहीं आता, हेल्थ की कोई गारंटी नहीं है। भोजन ना खाते तो हो सकता है कि स्वस्थ रहते, भोजन खाने के बाद तय है कि आपको बीमार होना है, क्योंकि कंटामिनेशन इतना ज़्यादा है। कागज का नोट, अब कोई दुनिया में किसी को कोई बीमारी लग गई, कैंसर हो गया, तो दुनिया में तो कोई डॉक्टर नहीं है जो आपका कैंसर ठीक कर सके। तो क्या हुआ, बीमारी लिया ही क्यों, बीमारी मोल क्यों खरीदी? और बीमारी तो मैं बाजार से लाता हूं रोजाना। बीमारी मत खरीदिए मित्र, अमृत परोसिए, स्वयं विष पीजिए, दूसरों को अमृत खिलाइए, और अगर कोई भगवान की व्यवस्था के साथ मिल करके रहेगा, ईश्वर कभी उसको निराश नहीं करेगा। हमारा ऐसा मानना है, बकाया आपकी मर्जी। नमस्कार।